अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो अपनी हैरत अंगेज रिवायात, अजीबोगरीब रस्म रवाज और बेमिसाल हुस्न की वजह से दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये वो मुल्क है जहाँ सर्दी इतनी शदीद होती है कि खून जमा दे, लेकिन यहाँ के लोग इतने गर्मजोश हैं कि मेहमानों की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी में इस हद तक जाते हैं कि सर्दी दूर करने के लिए मेहमानों को अपनी बीवियां और बेटियां भी दे देते हैं। यहाँ की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा घोड़े हैं। ये घोड़ों से बेहद मोहब्बत करते हैं, इनका दूध पीते हैं, इनका गोश्त खाते हैं और इन्हें अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझते हैं। ये मुल्क अपनी नाइट लाइफ, हसीन लड़कियों और मुनफरिद सकाफती पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की रातें इतनी रंगीन और मुनफरिद हैं कि आपके होश उड़ा देंगी। ये वो मुल्क है जहाँ के लोग सख्त मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद हमेशा मुस्कुराते हैं और अपनी रिवायात को जिंदा रखते हैं। ये सरजमीन माजी के एक अजीम बादशाह का घर भी है, जिसकी ताकत और हुकूमत ने तारीख के सफात पर एक गहरा नक्श छोड़ा है। यहाँ के लोग साल भर नकल मकानी करते हैं और अपनी रिवायती जिंदगी को फख्र के साथ अपनाए हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दिलचस्प मुल्क कौन सा है, यहाँ की जिंदगी कैसी है और यहाँ के लोग किस तरह अपनी मुनफरिद रवायात को जिंदा रखे हुए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, मंगोलिया एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया के बड़े रकबे वाले ममालिक में शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ की आबादी हैरत अंगेज तौर पर कम है। ये मुल्क मशरकी एशिया में वाक़ है और इसके शुमाल में रूस और जनूब में चीन मौजूद है। मंगोलिया को दुनिया के 19वें बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके बावजूद यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 34 लाख है, जो इसे दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। मंगोलिया का ये मुनफरिद इम्तिजाज इसे खास बनाता है, जहां वसीओ अरीज जमीनें और गहरी खामोशी एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। यहाँ के मनाजिर में एक अजीब सहर है जो आपको अपने सहर में जकड़ लेता है। मंगोलिया में कुदरत के अनमोल खजाने बिखरे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। यहाँ का मौसम और जुग्राफिया इंतहाई दिलचस्प है। सख्त सर्दी के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से भरपूर लुत्फ उठाते हैं। यहाँ की वादियां, पहाड़ और रेगिस्तान सभी कुदरत के अजीम शाहकार हैं। मंगोलिया के लोग अपनी जमीन से बेहद मोहब्बत करते हैं और इसे अपनी पहचान समझते हैं। मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलान बातर न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये दुनिया के सख्त-तरीन दारुल हुकूमतों में भी शामिल है। यहाँ का सालाना औसत दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो इसे मास्को और ओटावा जैसे सर्द शहरों से भी ज्यादा मुनफरिद बनाता है। उलान बातर 1350 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है और इसके इर्द गिर्द के पहाड़ मौसम सरमा में इसकी सर्दी को मजीद शदीद बना देते हैं। ये शहर मंगोलिया का दिल है, जहां जदीदियत और रिवायात एक साथ जिंदा हैं। यहाँ के लोग निहायत मेहमान नवाज हैं और अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं। उलान बातर का हर गली कूचा माजी की कहानियों को बयान करता है। यहाँ के तारीखी मकामात और जदीद इमारतें दोनों ही सयाहों के लिए पुरकशिश हैं। मंगोलिया की अक्सरियती आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है, लेकिन यहाँ शमनिज्म के कदीमी मजहबी असरात भी मौजूद हैं। मुल्क की सकाफत में खाना बदोश तर्ज जिंदगी, रिवायती खेल और चंगेज खान जैसी तारीखी शख्सियत का बड़ा किरदार है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत से बेहद जुड़े हुए हैं। इनकी रोजमर्रा जिंदगी में रिवायतों का गहरा असर नजर आता है। मंगोलिया की सकाफत में मौसीकी, रक्स और फनून लतीफा को खास मकाम हासिल है। यहाँ के त्यौहार और रसूमात निहायत दिलचस्प और मुनफरिद हैं। अगर आप कुदरती हुस्न को करीब से देखना चाहते हैं तो मंगोलिया का गोबी सहरा आपके लिए बेहतरीन जगह है। ये सहरा अपने वसी रेत के टीलों के लिए मशहूर है और यहाँ का मंजर आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। इसके अलावा होसगोल झील दुनिया के साफ तरीन झीलों में से एक है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। खान खोताई नेशनल पार्क भी यहाँ की एक खास जगह है, जहाँ बर्फानी चीते और दीगर जंगली हयात पाई जाती हैं। मंगोलिया के कुदरती मनाजिर आपको सुकून और हैरत दोनों का एहसास देते हैं। यहाँ के जंगलात, झीलें और पहाड़ न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि इनमें एक अजीब सी खामोशी है जो दिल को छू लेती है। मंगोलिया की तारीख चंगेज खान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। 13वीं सदी के इस अजीम फाते ने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो अपने अरूज के वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। चंगेज खान ने न सिर्फ जंगी मैदान में कामयाबियां हासिल की, बल्कि एक मुनज़्ज़म हुकूमती निज़ाम भी कायम किया। इसके बनाए गए कवानीन को यासा कहा जाता है, जो इंसाफ को यकीनी बनाते हैं। चंगेज खान की जिंदगी और कारनामे मंगोलिया की तारीख का सबसे रोशन बाब है।
ان کی حکمت اور بہادری کے قصے آج بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ منگولیا میں ہر سال نادام فیسٹیول منایا جاتا ہے جو ملک کے روایتی کھیلوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تہوار 3 بنیادی کھیلوں پر مشتمل ہے: گھڑ سواری، تیر اندازی اور منگولین کشتی۔ ان کھیلوں کے ذریعے منگولیا کی ثقافت اور تاریخ کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ منگولیا کو گھوڑوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے خانہ بدوش اپنے گھوڑوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ان کی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے بلکہ جنگوں کے دوران بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگولیا میں گھوڑوں کی تعداد انسانی آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، منگولیا کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے غیر معمولی انداز اپناتے ہیں۔ سخت سردی کے موسم میں مہمانوں کو گرم رکھنے کے لیے میزبان اپنی بیٹیاں اور بیویاں تک پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت اب کم ہو چکی ہے لیکن یہ منگولیا کی ثقافت کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ منگولیا کے پرانے وقتوں کی ایک حیرت انگیز روایت یہ تھی کہ اگر کوئی مہمان سردی کے موسم میں میزبان کے پاس آتا تو میزبان اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے نہایت دلیرانہ اقدام کرتا۔ میزبان اپنے مہمان کو گرم رکھنے کے لیے اپنی بیٹی یا بیوی کو پیش کر دیتا تاکہ مہمان کی عزت اور راحت کا خیال رکھا جا سکے۔ یہ عمل نہ صرف مہمان نوازی کی انتہا کو ظاہر کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا کہ منگولین کلچر میں مہمان کی عزت و اکرام کس قدر عام ہے۔ اگرچہ یہ روایت اب کم ہو چکی ہے مگر مہمان نوازی کا جذبہ آج بھی منگولین کلچر میں زندہ ہے۔ موجودہ دور میں منگولین خاندان اپنے مہمانوں کے لیے خصوصی کھانے تیار کرتے ہیں جن میں بوز اور ایرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ مہمانوں کو خوبصورت خیموں میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ خیمے سردی اور گرمی دونوں موسموں کے لیے موزوں ہوتے ہیں اور مہمانوں کے آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ منگولین لوگ اپنے مہمانوں کو خوش رکھنے کے لیے حیرت انگیز کہانیاں سناتے ہیں جن میں صحرائی مہارت اور خانہ بدوش زندگی کے دلچسپ واقعات شامل ہوتے ہیں۔ مہمانوں کو اپنے گھوڑوں پر سواری کروانا اور منگولین لوک موسیقی سنانا یہاں کی مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ ناظرین، منگولیا کا ایک منفرد فن تھروٹ سنگنگ ہے جس میں گلوکار ایک وقت میں 2 یا 3 مختلف آوازیں نکال سکتا ہے۔ یہ موسیقی کی دنیا میں ایک نایاب صلاحیت ہے جو منگولیا کی ثقافت کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ منگولیا ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرتی حسن، تاریخی ورثہ اور منفرد طرز زندگی ایک ساتھ موجود ہے۔ آپ بھی اگر ایسی جگہ کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ قدرتی خوبصورتی اور منفرد ثقافت سے لطف اندوز ہو سکیں تو منگولیا آپ کے لیے بہترین منزل ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔